बोली सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सावन महीने का जो ये पर्व है, सावन महीने का ये जो पर्व है, ये बहुत ही सौभाग्य से आता है। आप सभी जानते हैं, बहुत से माताएं बहनें इस सावन के जो व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। सज्जनों, भगवान शिव काल की महाकाल हैं, आदि हैं, अनंत हैं, देवों के देव महादेव हैं, काल चक्र से परे हैं और वो उनका काम है संहार करना, मृत्यु के देवता हैं वो। विष्णु जी का काम है पालन करना और ब्रह्मा जी का काम है रचना करना। सज्जनों, इसीलिए इन्हें कहा जाता है त्रिदेव। अगर एक के हृदय में कोई बात गई है तो ये तीनों उस बातें के साक्षी होते हैं। सज्जनों, आप बेशक शिव जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप करते हैं त्रिदेवों की पूजा। जो शिव जी की पूजा करता है वो ब्रह्मा के भी करता है और विष्णु जी के भी करता है। जो विष्णु जी के करता है वो शिव जी का भी करता है और ब्रह्मा जी के भी करता है, क्योंकि ये त्रिदेव हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये जो भी करते हैं तीनों मिलके करते हैं। इसीलिए सज्जनों, जो इनकी भक्ति करता है वो दोनों की भक्ति कर लेता है, ब्रह्मा जी के भी कर लेता है और विष्णु जी का भी कर लेता है। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है त्रिदेव, देव के देव महादेव हैं। आप जानते ही हैं, सावन का पर्व चल रहा है। सावन का महीना जो है, किसी के पास धतूर का पत्ता मिल जाता है, धतूर का फूल मिल जाता है, धतूर का फल मिल जाता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं धतूरा है ना, ले जाके चढ़ा देते हैं। किसी के पास दूध होता है, दूब होता है, फूल होता है, अक्षत होता है, वो ले जाके चढ़ाता है। किसी के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ जल है, वो जल ही चढ़ा देता है, क्योंकि उनको बाहर की सामग्री नहीं चाहिए। शिव जी को वो आप एक बेलपत्र भी चढ़ा देंगे, उस पर भी वो खुश हो जाएंगे। आप एक धतूरा भी चढ़ा देंगे, उस पर भी वो खुश हो जाते हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, वो दानी है, दानियों के भी महादानी है। जो उनके दरबार में आता है वो खाली नहीं जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। अवघड़ दानी, दानी के महादानी कहे गए हैं। श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर, विश्वास होना चाहिए, निष्काम भाव होना चाहिए, फिर आपकी झोली उनके दर से कभी रिक्त नहीं जाएगा, भर के जाएगा। सज्जनों, एक बार एक चोर था। चोर भागते भागते बहुत दिनों से उसे कहीं कुछ मिला नहीं था। आप जानते हैं ना, इस संसार में सबका अपना अपना काम है। कोई चोरी कर लेता है, कोई नौकरी कर लेता है, कोई किसानी के काम कर लेता है, कोई ड्राइवरी के काम कर लेता है, कोई बकरी पाल लेता है, कोई गाय पाल लेता है, कोई भैंस पाल लेता है और कोई मुर्गी फार्म बना लेता है। सबका अपना अपना काम है। सज्जनों, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। चोर था, काफी समय से कुछ मिल नहीं पा रहा था, चोरी कहीं हो नहीं पा रही थी। आप जानते हैं, पहले जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो लोग मिट्टी के तेल से दीपक जलाते थे या डीजल से दीपक जलाते थे। तो उसी के उजाले में भोजन बनता था, उसी के उजाले में लोग भोजन करते थे और उसको समय से बुझा देते थे कि जल्दी खत्म ना हो, पूरा महीना चलाना है।
और उस समय गांव में या शहरों में भी लाइट नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले लाइट आती ही नहीं थी, तो बहुत अंधकार होता था। और आप सुने होंगे पहले बहुत चोरी होती थी, हर जगह पर चोरी होती थी, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं थी, बैंक बैलेंस नहीं था। अब तो लोग गहने भी बैंक में ले जाके जमा करा देते हैं, साल का टैक्स पे कर देते हैं। जो भी रुपया पैसा है लोग घर में नहीं रखते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। जरूरत आवश्यकता पर जाके लोग बैंक से निकाल लेते हैं, या हम कहें कि मोबाइल का सुविधा हो गया, मोबाइल से लेन देन हो जाता, पेमेंट हो जाता है। तब पहले लोग के पास इतना कुछ था नहीं, साधन संसाधन का अभाव था। तो लोग पहले बहुत चोर आते थे, चोरी करते थे। किसी के घर में शादी है तो 8 दिन 4 दिन पहले ही डाका पड़ जाता था, चोरी हो जाता था। सजनों, ऐसे ही वो चोर था, काफी समय से कहीं चोरी नहीं किया था। भागते भागते भगवान शिव के मंदिर में आया। और जानते हैं, अब मंदिर में जब वो आया तो उस देखा कि 4 पिलर खड़ा है, ऊपर छत है, बीच में शिवलिंग है, कुछ भी नहीं है। तो उसने सोचा कि अब मैं चोरी क्या करूंगा, और आया भी तो किसके पास, जिनके पास खुद ही कुछ नहीं है, जिनके गले में सांप लपेटा हुआ है, तन पर मृग छाल है, बाघ का छाल है, शरीर पर भस्म है, माथे पर चंद्र है, गले में रुद्राक्ष है। अब मैं इनके पास क्या मिलेगा मुझे, मैं क्या चुराऊं इनके पास। सजनों, उसने सोच विचार किया, बैठा रहा। अब उजाला तो था नहीं। कुछ समय के बाद आप जानते हैं ना, जब आप अंधकार में बैठते हैं तो जब ज्यादा देर हो जाता है तो आपको वहां कुछ कुछ वस्तुएं दृष्टिगोचर होने लग जाती हैं, दिखने लग जाती हैं। तो वस्तुएं दिखने लग गई। तो उसने देखा ऊपर कुछ लटका हुआ है, क्लियर तो नहीं दिख रहा था। तो उसने सोचा ये जरूर घंटा है। उसने कहा चलो धन्य हो भोले भंडारे, कम से कम तुम्हारे पास तो कुछ है, घंटा ही सही। और काफी दिनों से मैंने चोरी नहीं किया है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इस घंटे को मैं चुरा के बेच दूंगा। सजनों, अब वो घंटा ऊपर था, हाथ जा नहीं रहा था। अब उसने सोचा कि हो सके कोई तीसरे पहर में कोई आ जाए। तो उसने शिवलिंग पे ही चढ़ गया, और शिवलिंग पे जब चढ़ा तो देखा तो घंटा मिल गया। घंटा उसने उतार लिया, और जैसे ही उतारा वैसे ही शिवलिंग से नीचे उतरा। तो शिवलिंग से आवाज आई कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। उसने चहुओर देखा, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। उसने कहा आवाज आई कहां से, कौन है, और मैं तो घंटा चुरा रहा हूं और वो कह रहे हैं कि कुछ मांग लो। फिर से आवाज आई कि तुम कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। सजनों, वो समझ गया कि भगवान भोलेनाथ हैं, दानियों के महादानी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और ये कह रहे हैं कि कुछ मांग लो। सजनों, उसने कहा कि मैं तो आपके मंदिर में आया था, कुछ चढ़ाया नहीं, आपका घंटा उतार के लेके जा रहा था, लेकिन आप मेरे से इतना क्यों प्रसन्न हो गए हैं। अब मैं तो एक चोर हूं। सजनों, भगवान शिव साक्षात उस चोर के समक्ष प्रकट हुए और कहे कि लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ा देते हैं, मदार चढ़ा देते हैं, दूध चढ़ाते हैं, कोई मुझे गुड़ चढ़ा देता है, भेली चढ़ा देता है, कोई चीनी चढ़ा देता है,
जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो मुझे चढ़ा देता है। लेकिन तुम तो उन सबसे बड़े निकले कि जो तुमने अपने आप को ही मुझे चढ़ा दिया। सज्जनों, बहुत सोचने वाली बात है। आप देखिए, इसीलिए वो भगवान है, देव के देव महादेव हैं। उन्होंने कहा कि सब तो ये चढ़ाते हैं मुझे खुश रखने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, लेकिन तुम तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिए हो, तो मैं तुम्हें कुछ दिए बिना कैसे रह सकता हूं। सज्जनों, उस चोर ने कहा कि हे प्रभु, जब मैं इस शिवालय में प्रवेश हुआ था तब मुझे नहीं पता था कि ये शिवालय है, क्योंकि जब मैं आया था इस मंदिर में घुसा था तो मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि अगर मैं राम जी के मंदिर में गया होता तो कम से कम उनके हाथ में धनुष तो होता, शीश पर मुकुट तो होता, मुझे कुछ मिल जाता। अगर कृष्ण जी के मंदिर में गया होता, नहीं कुछ बांसुरी ही होता उनके हाथ में। लेकिन जब मैं आया था तो अपने आप को बहुत कोस रहा था कि मैं कहां आ गया, जिनके पास खुद ही कुछ नहीं है वो मुझे क्या देंगे, जिनके पास खुद ही रहने के लिए जगह नहीं है उनके पास मैं आ गया हूं। लेकिन मुझे अंधेरे में घंटा दिखा था और मैं तो आपको अपने आप को चढ़ाया नहीं था, मैं तो आपके ऊपर चढ़ के घंटा उतार रहा था। भगवान शिव ने कहा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन तुम मेरे दरबार में तो आए हो और बहुत समय से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, मिला नहीं है, तुम्हें कहीं से कुछ मिला नहीं, चोरी नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम मुझसे कुछ मांग लो, क्योंकि तुमने खुद को चढ़ा दिया मुझे, मेरे ऊपर चढ़ के ये घंटा उतार रहे थे तो तुम तो मुझे अपने को मुझे चढ़ा दिए। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान के लिए क्या किया जाए तो भगवान प्रसन्न होंगे। सज्जनों, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा नहीं था कि ये शिव जी का मंदिर होगा, वो तो ये सोच के प्रवेश किया था कि ये होगा रघुनाथ जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर होगा, कुछ मिल जाएगा यहीं से ले जाऊंगा। लेकिन देवों के देव महादेव हैं, पशुपति नाथ हैं, पशुओं के भी नाथ हैं, मनुष्य के तो हैं ही। सज्जनों, अब उनके दर से कोई खाली कैसे जा सकता है। लेकिन सज्जनों, आज के समय में हम बात कर लें तो लोग भगवान के पास भी जाके अपने आप को कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं। हमने ये चढ़ाया था, हमने ये मन्नत मांगी थी, लेकिन पूरा नहीं हुआ। सज्जनों, भगवान से मांगा नहीं जाता है, भगवान को चढ़ा दिया जाता है, जैसे उसने अपने आप को चढ़ा दिया शिवलिंग पे, और उसी बात से भगवान शिव जो देवों के देव है, महादेव है, वो प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। सोचिए, सोचने वाली बात है। और उसे वरदान दे दिए। उस दिन से वो चोरी का काम बंद कर दिया। और इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मैं अपने कार्य से इस्तीफा दे दूंगा, मैं भोलेनाथ जी के जगह पर ले लेता हूं और भोलेनाथ जी को मैं अपने जगह पर बिठा देता हूं, क्योंकि इसके भाग्य में तो कुछ था ही नहीं। ये चोर था, लेकिन इसको भी ये दे दिए, और मैं इनसे बहुत तंग आ चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, और आज मैं जाके कैलाश में इस्तीफा दे दूंगा। सज्जनों, हम सामाजिक बात भी कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम इनसे परेशान हो गए हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है, बोझ है, और बोझ को कौन ढोएगा। सज्जनों, इससे अच्छा इनको छोड़ दो। सज्जनों, क्या आपके संस्कृति आपको ये सिखाती है? नहीं। कल मुझे मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने मुझे एक फोटो भेजा था, जापान की वो घटना है, एक चित्र आया था मेरे पास। वो फोटो था जब परमाणु बम वहां पर गिराया गया था,
तो उस समय एक बालक जो था 10 साल के था, वो किसी कारणवश से सही सलामत बच गया था। वो कहाँ था? कहते हैं भगवान ही सबको बचाने वाले होते हैं। तो वो बच गया था और उसका भाई जो था 4 साल का रहा होगा, 5 साल के, वो उसमें मर गया था। कोई बचा नहीं था। उस समय पूरी फोर्स लगी थी, लाश को इकट्ठा करके संस्कार किया जा रहा था। लेकिन उस 10 साल का, जो 10 साल का होगा, कंफर्म नहीं है मुझे पता, उसने अपने भाई को अपनी पीठ पर बांध के शमशान में प्रवेश कर रहा था। तो वहां के जो लोग थे, जो प्रशासन लगी थी, उसने उस बालक को वहीं पर रोक दिया और कहा कि तुम क्यों इसमें आ रहे हो शमशान में, और तुम्हारी पीठ पर ये क्या है लटक रहा है? तो उस बालक ने कहा, जो 10 साल का बालक था, उसने कहा कि ये मेरा भाई है, मर चुका है। तो उन लोगों ने कहा कि इसे उतार दो, नीचे उतार दो। तो जो जीवित भाई था उसने कहा कि नहीं, ये मेरा भाई है, बोझ नहीं है, मैं इसे उतार नहीं सकता हूं। सज्जनों, ये वही कह सकता है जिसके हृदय में प्रेम होता है, और जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, उसको कोई कभी बोझ नहीं लगता है। लेकिन आज के रिश्ते, आज के संबंध कैसे हैं सज्जनों? लोग देख के रिश्ता बनाते हैं, देख के बात करते हैं। बढ़िया पर्सनालिटी है ना, बढ़िया ठीक ठाक घर से है कि नहीं है? आजकल की बात कर दे सज्जनों, तो हर रिश्ते में फॉर्मेलिटी हो चुकी है। लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और इसीलिए आज के समय में रिश्तों में भी दरार पड़ गया है। सज्जनों, भाई बहन कभी बोझ नहीं होते हैं। उसने कहा कि मर गया है तो क्या है, तो मेरा भाई, और मैं इसे उतार नहीं सकता हूं। सज्जनों, बहुत सीखने वाली बात है। जो ये चित्र कल मेरे पास आया, तो मैं रात 2 बजे तक इस पर विचार कर रही थी, क्योंकि उस समय तो हम लोग नहीं थे। उस समय अभी देश आजाद नहीं हुआ था, गुलाम था। सज्जनों, जिस समय परमाणु बम गिराया गया था, उस समय देश गुलाम था। तो मैंने सोचा कैसा वो प्रेम था। उस विपरीत परिस्थिति में भी हर कोई अपना जान बचा रहा था, लेकिन वो मरे हुए भाई को अपनी पीठ पे बांध के लेके जा रहा था शमशान में, और प्रशासन ने कहा कि इसे उतार दो। तो उसने कहा नहीं, ये मेरा भाई है, कोई बोझ नहीं है। लेकिन सज्जनों, आज के भाई कैसे हैं? चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई भी है, कोई भी संबंध है, आज संबंध ही तो बोझ लगने लग गया है। बोझ, लोग कहते हैं हम बोझ ढो रहे हैं। बहुत दुख की बात है ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। और सज्जनों, यही है कि आज मिलावटी भक्ति भाव में भी आ चुका है। भगवान के दरबार में भी जाते हैं तो श्रद्धा नहीं है मन में, बनावटी चेहरा लेके जाते हैं, विश्वास नहीं है भगवान पर, लेकिन फिर भी अविश्वास लेके जाते हैं। सज्जनों, वो चोर था, अपने आप को चढ़ा दिया, और भगवान उसके भाव से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी इस्तीफा देने के लिए आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पास आके कि हम आपसे बहुत परेशान हो चुके हैं। शिव जी ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा इसके भाग्य में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन आपने वरदान दे दिया इसको। तो शिव जी ने कहा कि इसने अपने आप को मुझे चढ़ा दिया था, इसने मुझे अपने आप को समर्पित कर दिया था, मेरे ऊपर चढ़ गया था, और इसीलिए मैं इससे प्रसन्न हो गया था। आपको इस्तीफा देना है तो दे दो, लेकिन मैंने तो उसे वरदान दे दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, आप हमारा जगह ले लीजिए और मैं आपका जगह ले लेता। शिव जी ने कहा कि क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा आप देने के काम करते हैं और हम रचने का काम करते हैं।
हम एक एक चीज रचते हैं और आप उठा के देते हैं, तो इसीलिए मैं आपका जगह ले लेता हूं और आप मेरा जगह ले लीजिए, नहीं तो आज मैं इस्तीफा दे दूंगा। सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र यही भाव है कि आज त्रिदेव है, वो तीनों एक दूसरे के हृदय की बात जानते हैं। कौन आशीर्वाद दे रहा है, कौन श्राप दे रहा है, कौन वरदान दे रहा है, वो तीनों के हृदय में एक ही स्पंदन होता है। वो तीनों तीन होके भी एक है। सज्जनों, आज हम उनकी पूजा करते हैं, देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, जो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इसीलिए उन तीनों की पूजा एक के भी हो गई तो तीनों की पूजा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ये तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन आपके घर परिवार में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं एक ही माँ के संताने, पर वो अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनावटी है, वहां पर बनावटी नहीं है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के मुंह देखी बात करते हैं, लेकिन वो त्रिदेव हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, विष्णु जी के भक्त हैं, त्रिदेवों के भक्त हैं, तो आपको समझना होगा जैसे वो लोग तीनों एक हैं, ऐसे आपको भी एक होना होगा और अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को जानना होगा। सज्जनों, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। हमारी देश की संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति है। हमारा भारत बहुत महान है, इसीलिए कहा जाता है भारत माता की जय। कि हमें तो हमारे देश को भी माँ का संबोधन दिया जाता है, इस देश की भी पूजा होती है, क्योंकि यहाँ अर्धनारेश्वर की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, देवों के देव महादेव की पूजा होती है। सज्जनों, अति पवित्र है ये देश, अति पावन है ये देश। जिस देश में आप सांस लेते हैं, जिस देश में आप चलते फिरते हैं, तो सज्जनों, भक्ति भाव भी लोगों को बोझ लगने लग गया है। दिखावा कैसे करते हैं उस पर भी विचार कर लेते हैं। एक बार एक पंडित जी थे, वो हलवाई थे, और जानते हैं जो हलवाई होते हैं उनके पास पैसा भी होता। उन्होंने बड़े बड़े सोने के भुजा दंड बनवाया था, जिसे बाजूबंद भी कहा जाता है, बाजू में धारण कर रखे थे, कंधे के नीचे पहन रखे थे। अब जो हलवाई था तो पंडित था, अब जो आया खरीदने के लिए उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी थी। अब वो जितना मिठाई नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे तो अपने अंगूठी दिखाना था। बार बार वो हलवाई से कह रहा था कि मुझे ये वाला मिठाई दे दो, मुझे वो वाला मिठाई दे दो। अब वो भाई पंडित है, समझने में देर नहीं लगी। कहते हैं पंडितों के बड़ा कुशाग्र बुद्धि होता, बड़ा तेज दिमाग होता है। वो समझ गया कि ये मिठाई तो लेगा नहीं, ये अपना अंगूठी दिखाने आया है। तो उसने, जो हलवाई जो पंडित था, उसने अपनी चादर उठाई और अपना बाजूबंद दिखाते हुए कहा कि नहीं लेना है तो आप किसी और दुकान पर चले जाइए, नहीं लेना है तो आप किसी और दुकान पर चले जाइए, लेना है तो ले सकते हैं। अब जो अंगूठी इतना छोटा, बाजूबंद के आगे अंगूठी की क्या औकात है। तो सज्जनों, आज सब कुछ दिखावा चल रहा है। कहने के समझाने का सिर्फ यही भाव है कि दिखावा मत करिए। लोग पूजा पाठ में भी दिखावा करते हैं, मंदिर जाते हैं वहां भी दिखावा करते हैं, घर परिवार में भी बनावटी चेहरा लेके बात करते हैं, दिखाते हैं, तो स्नेह कहां से रहेगा, प्रेम कहां से रहेगा। सज्जनों, मिनट मिनट में लोग झूठ बोलते हैं, सेकंड सेकंड में लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम गुरु भक्त हैं, शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं। सज्जनों, महामानव है, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है उसके हृदय में तो भगवान का वास होता है। और जहां भगवान का वास होता है वहां पर प्रेम होता है, हृदय में धर्म होता है, करुणा है, दया है।
जैसे उस भाई ने कहा था कि ये मेरा भाई है, मर गया है तो क्या है, ये बोझ नहीं है, मैं इसे उतार नहीं सकता हूं, जब तक संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिलेगा मैं लेके खड़ा रहूंगा। सजनों, ये संबंध है, ये प्रेम था, ये रिश्ता होता है, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं। मैंने उदाहरण दिया है स्वर्ण के अंगूठी और बाजूबंद के। आज भी लोग दिखावा करते हैं, लेकिन इस दिखावा से मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। आप दूसरों को भी छल रहे हैं और अपने आप को भी छल रहे हैं। इसीलिए सजनों कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कि जो अर्धनारेश्वर हैं, जो भवानी सहित, उमा सहित, गिरिराज के नंदनी सहित जो आपके हृदय में विद्यमान है, उनसे भला बुरा आप क्या छुपा सकते हैं? वो तो सब जानते हैं। और लोग बनावटी चेहरा लेके भगवान के दरबार में प्रवेश करते हैं, सोचते हैं कि भगवान तो यहाँ है। सजनों, भगवान तो आपके हृदय में है, हर विचार के, हर कर्म के साक्षी परमात्मा है। भवम भवामी सहितम नमामि, वो बता रहे हैं कि तुम सिर्फ गाते हो, लेकिन मैं तो गिरजा सहित, मैं उमा सहित तुम्हारे हृदय में हूं, अर्धनारेश्वर रूप में मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। क्या तुम्हारे एक भी कर्म मुझसे बच छुप सकता है? तुम अपने कर्म से बच सकते हो? नहीं। मैं आशुतोष अवघड़दानी, मैं तो अति प्रसन्न हो जाता हूं, शीघ्र प्रसन्न होता हूं। भाव ऐसा चाहिए, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं। सहज बनिए, सरल बनिए, क्योंकि वो चोर तो अपने आप को चढ़ा दिया और महान बन गया। लेकिन सजनों, हम सब भी आज उस चोर के ही तो भांति हैं। करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, रहते कहीं हैं, बताते कहीं हैं, सुनते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, खाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। कब तक, कब तक आप अपने आप से भागते रहोगे? सत्य के सामना तो करना ही पड़ेगा एक दिन आपको। और जिस दिन सत्य से साक्षात्कार होगा, उसी दिन उमा सहित भगवान शिव का आपको भी दर्शन हो जाएगा। सजनों, समय का अभाव है, और आइए उस उमा सहित, गिरजा सहित भोले भंडारी को चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। और हम सबसे महान तो वो चोर ही था, जो उसके चोरी से भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए। तो आप ऐसा मत करिएगा, आप जाके घंटा मत उतारिएगा, चोरी मत करिएगा, क्योंकि भगवान को तो भाव चाहिए। भाव रूपी घंटा जाके बजाइएगा और कहिएगा कि हे भोले भंडारी, मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। और हमारे हृदय में आप वास करते हैं, तो आप हमें दर्शन भी दें। यही इस सावन का पर्व का जो महीना जो चलता है, इसमें भक्ति भाव बहुत होता है। शिव भक्त होते हैं, भक्त होते हैं, महामानव होते हैं, और सभी मिलके उस अर्धनारेश्वर की आराधना करते हैं, भोले भंडारी की आराधना करते हैं। और आइए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। उस भोले भंडारी की आराधना करते हुए उनके चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, गिरजा जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।